गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती थी, जो अधूरी रह गई थी। गांव वालों को उस हवेली के पास जाने से डर लगता था। लेकिन सुमित, जो एक युवा पत्रकार था, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए गांव आया। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, सुमित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की, एक साया तेजी से गुजरता दिखा। वह चौंक उठा, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अचानक उसे एक हल्की सिसकी सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक कमरा उसके सामने आ गया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। सुमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा धूल और पुरानी चीजों से भरा था। अचानक उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। सुमित की सांसें थम गईं। वह भागने ही वाला था कि महिला ने हाथ उठाया और कहा, डरो मत, मेरी कहानी सुनो। महिला ने बताया कि वह अनुराधा थी, जो सालों पहले इसी हवेली में रहती थी। उसके पति विक्रम ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी मौत को एक हादसा बता दिया था। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी, जब तक कि उसे न्याय नहीं मिलता। सुमित ने उसकी कहानी सुनी और वादा किया कि वह सच को सामने लाएगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और अनुराधा की मौत के पुराने कागजात खंगाले। सच सामने आया कि विक्रम ने ही हवेली पर कब्जा करने के लिए अनुराधा को मार डाला था। यह खबर जैसे ही फैली, पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। हवेली के पास एक रात सुमित को फिर वही आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। उसने मुड़कर देखा तो अनुराधा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलकर गायब हो गया। हवेली की रहस्यमय आहटें बंद हो गईं और गांव वाले फिर से वहां जाने लगे। सुमित जानता था कि उसने सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।